प्रोमिसेस की बात की जाए तो ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन के साथ टाइपस्क्रिप्ट में यूटिलाइज किए जाते हैं। एक्चुअली हमारे पास ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास बूलियन डेटा टाइप की तरह कंडीशंस होती हैं। आपने बूलियन डेटा टाइप को अगर कभी गौर से देखा हो तो उसमें आपके पास दो तरीके की कंडीशंस होती हैं, या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है। दोनों केसेस को यहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं और प्रोमिसेस के अंदर सेम इसी तरीके से आपकी कंडीशन रिजॉल्व होती है ना, आपकी कंडीशन रिजेक्ट होती है। अब फर्क क्या आता है? फर्क ये आता है कि यहाँ पर अगर कंडीशन रिजॉल्व होगी तो आपके पास डॉट देन की कंडीशन वर्क करेगी प्रॉमिस के अंदर, और अगर रिजेक्ट होगी तो डॉट कैच की कंडीशन वर्क करेगी प्रॉमिस के अंदर। प्रॉमिस हमेशा या तो रिजॉल्व हो रहा होगा या तो रिजेक्ट हो रहा होगा। और इसको सिंप्लीफाई कर अगर आपको बताऊं तो आपने इफ एल्स की स्टेटमेंट पढ़ी है, तो वहां पे क्या होता है कि अगर इफ की कंडीशन कब रन करती है, जब कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है। तो इसी तरह प्रॉमिस की कंडीशन जब ट्रू होगी तो रिजॉल्व की कंडीशन रन करेगी, यानी कि डॉट देन की कंडीशन रन करेगी। और अगर वहां पर एल्स की कंडीशन रन करती है तो प्रॉमिस में रिजेक्ट की कंडीशन रन करेगी, और यहाँ पर डॉट कैच में जो भी कमांड होगी वो हमारे पास वर्कआउट करेगी। प्रॉमिस के सिंटैक्स की बात करें तो आप कांस्टेंट कर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं माई प्रॉमिस के नाम से, उसको आप एक न्यू प्रॉमिस के नाम से जो है वो डिक्लेरेशन प्रोवाइड आउट करें और कहें कि जो भी कोई न्यू प्रॉमिस है मेरे पास, ये या तो रिजेक्ट होगा या तो फिर ये रिजॉल्व होगा। साथ में आप अपना कोई भी एसिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं और यहाँ पर अपनी कंपाइलेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने जो है वो एक कोड की तरफ चलते हैं और मैं आपको एक अदर इससे रिलेटेड एग्जांपल दिखाती हूँ। सबसे पहले इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद हम सिंपल यहाँ पर वर्किंग करते हैं एग्जांपल से रिलेटेड। तो मैं एक अदर एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड। मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, उस फंक्शन को मैं फैच डेटा का नाम डिक्लेयर करती हूँ। ठीक है, तो फैच डेटा जो है वो बेसिकली मैंने क्या किया है, वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो मेरा फैच डेटा है ये बेसिकली क्या है, ये मेरा एक अदद प्रॉमिस है। अब जब भी प्रॉमिस का यूटिलाइजेशन किया जाता है यहाँ पर एक्सप्लिट कास्टिंग करते हुए आप प्रोवाइड आउट कर सकते हो यहाँ पर इसकी टाइप। तो मैं कहती हूँ जो भी कोई प्रॉमिस होगा उसकी टाइप क्या होगी, वो होगी स्ट्रिंग। आप यहाँ पे वॉइड टाइप भी रख सकते हो, एनी टाइप भी रख सकते हो, डिपेंड करता है। लेकिन मैंने जो भी कंसोल लॉग के अंदर प्रिंट कराना है वो मैं कोशिश करूंगी कि स्ट्रिंग में पुट आउट कराऊं। तो मैंने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट यूज करके स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी। अब अच्छा, सिंपल फंक्शन बन रहा है तो सिंपल फंक्शन जब भी बनता है आपको पता है कि वैल्यू क्या होती है, वैल्यू रिटर्न होती है। फंक्शन को हमने रिटर्न करा लिया। अच्छा, अब जब नॉर्मली फंक्शन को रिटर्न कराते हैं तो हम फंक्शन को जो भी वैल्यूज प्रोवाइड आउट करते हैं वो प्रोवाइड आउट करते हैं, जैसे ए और बी की वैल्यू। बट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक नया प्रॉमिस बनाती हूँ। नया प्रॉमिस मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको सेंटेक्स में ही बताया था कि जो भी हमने अपनी वेरिएबल डेटा टाइप दी थी उसके लिए मैं एक अदद नया प्रॉमिस बनाती हूँ। तो मैंने एक नया प्रॉमिस बनाया और मैंने क्या किया कि उस नए प्रॉमिस को मैंने यहाँ पर कंटेंट कराया। मैंने कहा वो जो भी कोई नया प्रॉमिस है वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो रिजॉल्व होगा या फिर वो यहाँ पर रिजेक्ट होगा, जैसे कि नॉर्मली हमारा प्रॉमिस होता है। और क्योंकि हमने सिंपल फंक्शन बनाया है तो हमने एरो फंक्शन को यूटिलाइज किया, और एरो फंक्शन को यूटिलाइज कर कर अब मैं यहाँ पर अपना एसिंक्रोनस कोड पुट आउट करूंगी। तो सेम जिस तरीके से सेंटेक्स में फॉलो अप करती आ रही थी उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी स्टिल इसको कंसीडर किया है। अच्छा, आप देखिए जो एसिंक्रोनस कोड है उसमें आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए इफ एल्स की कंडीशन दूंगी क्योंकि मैंने आपको वही समझाई थी। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे। अच्छा देखिए, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रॉमिसेस का यूज करेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एसिंक्रोनस का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो एसिंक्रोनस को आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और आप इसमें एसिंक्रोनस की जगह सेट टाइम आउट भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज करूंगी। सेट टाइम आउट को मैंने जैसे ही कंसीडर आउट किया, आप देखें वो यहाँ पर कंसीडर हो गया है मेरे पास। खुद ही से आपके पास पूरा कोड जो होता है ना सेट टाइम आउट का वो कंसीडर हो जाता है। ठीक है, अब सेट टाइम आउट का जो कोड मेरे पास कंसीडर है जहाँ पे सिर्फ टाइम आउट लिखा है, इस टाइम आउट की जगह मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी वैल्यू प्रोवाइड आउट करनी होगी। तो जहाँ पे टाइम आउट लिखा है यहाँ पे मैं जो हूँ वो वैल्यू प्रोवाइड आउट कर रही हूँ 2000। 2000 मतलब 2 सेकेंड का डिले मुझे अपने इस कोड के अंदर चाहिए। मैं यहाँ पे ना आपके लिए मेंशन भी कर देती हूँ। ठीक है, 2
सेकंड का डिले जो होगा वो मेरे पास यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब क्या है, 2 सेकंड का डिले जो आएगा उसके लिए कोड भी आना चाहिए। तो कोड के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली कोड के लिए मैं एक यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर करती हूँ और उस कांस्टेंट को एक नाम देती हूँ सक्सेस का। ठीक है, मैंने कहा ये जो भी मेरा कांस्टेंट सक्सेस है इसकी वैल्यू होनी चाहिए ट्रू। बेसिकली ये क्या है, ये जो है यहाँ पर मैंने इसका ऑपरेशन कह लें या फिर इसकी कंडीशन कह लें। ठीक है, मैंने कहा है कि अगर इसका ऑपरेशन हो या फिर इसकी जो भी कंडीशन हो वो ट्रू हो। ठीक है, मैं यहाँ पे और कर देती हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। जो सक्सेस है वो बेसिकली क्या हो, वो यहाँ पे ट्रू हो। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपकी इफ की कंडीशन यूज करनी है और इफ की कंडीशन के थ्रू हम इसको डिफाइन करेंगे कि मैंने कहा कि अगर सक्सेस जो है वो मेरे पास यहाँ पे ट्रू हो तो आप क्या करो, रिजॉल्व की कमांड को रन आउट करो और रिजॉल्व की कमांड को रन आउट करते हुए आपने यहाँ पे डेटा फैच सक्सेसफुली जो है वो मुझे प्रिंट आउट करके देना है। इट्स अ वेरी सिंपल इफ काइंड ऑफ कंडीशन। एल्स आप क्या करो, ऐसी कंडीशन आप यूटिलाइज करो और जो भी मेरा प्रॉमिस है उसको रिजेक्ट कर दो और रिजेक्ट कर कर आप यहाँ पे क्या कर दो, रिजेक्ट कर कर जो है वो आप यहाँ पे फील्ड डेटा जो है वो प्रिंट आउट करा दो। अब ये आपके ऊपर, आप यहाँ पे ना कुछ भी प्रिंट आउट करा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल इसी तरीके से प्रिंट आउट कराया है। तो यहाँ तक क्या हुआ कि यहाँ तक मेरा जो प्रोग्राम था प्रॉमिस से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या है कि अब मेरे पास जो भी यहाँ पर प्रॉमिस है वो जो है वो रिजेक्ट एंड रिजॉल्व में कंपाइल्ड हो गया। इफ ऐसी कंडीशन भी हमने यूटिलाइज कर ली। अब एक चीज जो है ना वो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं रिजॉल्व पे लेके जाऊं तो ये कहता है पैरामीटर रिजॉल्व इम्प्लिसिटी हैज एन एनी टाइप। पैरामीटर रिजॉल्व एनी है यहाँ पे और रिजेक्ट भी फिलहाल के लिए एनी है। और अगर हम न्यू प्रॉमिस की बात करें तो वो कह रहा है कि प्रॉमिस डिक्लेयर तो है लेकिन वो जो है यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर अभी हमने इस डेटा को फैच भी कराना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, एक आसान काम करते हैं, हमारा जो फंक्शन है हम जरा उसको तो पहले जो है वो कंपाइल कर लेना। तो मैंने फैच डेटा करके अपना जो फंक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक क्या हुआ कि मेरा फंक्शन पूरी तरीके से कंपाइल आउट हो गया है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, अब मुझे बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड आउट करनी है डॉट देन की वैल्यूज और डॉट कैच की वैल्यू। तो पहले हम डॉट देन की वैल्यू देते हैं और फिर हम डॉट कैच की वैल्यू देंगे। अगर तो मेरी जो सक्सेस की स्टेटमेंट है वो ट्रू हो तो डॉट देन चलना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि हम डॉट देन का यूज करेंगे और मैं यहाँ पर अपने गिवन डेटा को जो है वो कंसीडर आउट करूंगी एज एन एरो फंक्शन। एंड एज एन एरो फंक्शन करते हुए मैं क्या करूंगी, सिंपल इसको कंसोल डॉट लॉग करा लूंगी और कंसोल डॉट लॉग में मैं सिंपल डेटा पुट आउट कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि मेरी डॉट देन की कमांड जो होगी वो अगर रन कर रही होगी तो मेरे पास डेटा फैच सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ पर फॉल्स में चली जाती है, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, उस केस के अंदर हम डॉट कैच का यूज करेंगे और डॉट कैच का यूज करते हुए हम यहाँ पर एरर जनरेट करेंगे। सेम उसी तरीके से एरर भी हमारे पास एरो फंक्शन में वर्क करेगा और एरो फंक्शन में वर्क करते हुए एरर के लिए भी हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराएंगे और बल्कि इसके लिए कंसोल डॉट एरर करा लेते हैं और इसके अंदर सिंपल एरर को जनरेट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आउटपुट होगा वो मेरा यहाँ पर फेल्ड हो जाएगा। तो जो मेरा प्रोग्राम है वो बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट आउट है। यहाँ तक हमारा कोड जो है वो कंप्लीट आउट हो गया। टर्मिनल में आउटपुट चेक करने से पहले मुझे उसमें एक अदद एरर जो है वो डिक्लेरेशन में आ रहा है तो उसको देख लेती हूँ। तो ये यहाँ पे रिटर्न की लाइन में है और प्रॉमिस से रिलेटेड है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना जो है वो भूल गई थी कि यहाँ पे जो हमने सेंटेक्स में भी अपना कंसीडर आउट किया था कांस्टेंट, तो आपने इसमें भी यहाँ पे स्पेस देके न्यू प्रॉमिस को कंसीडर करना है ताकि बाकी की चीजें जो है वो इसी तरीके से कंसीडर आउट हो हमारे पास। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपका प्रॉमिस रिजॉल्व और रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सिंपल आपने न्यू प्रॉमिस के अंदर इस तरीके से डिक्लेरेशन करनी है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वाले कोड को कमेंट करते हैं, अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और आउटपुट को चेकआउट करते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है इस चीज से रिलेटेड या नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरे पास डेटा फेच सक्सेसफुली या फिर फेलियर डेटा में से कोई एक चीज लिखी हुई आनी चाहिए। तो चलिए अपने टर्मिनल में चलते हैं, इसका आउटपुट चेकआउट करते
करते हैं तो डेटा फेच सक्सेसफुली मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए। क्यों? उसका रीजन क्या है कि अभी मेरी जो कांस्टेंट की कंडीशन है वो ट्रू हुई हुई है, तो इस कंडीशन के थ्रू मेरे पास यहाँ पे डेटा फेच सक्सेसफुली लिखा आना चाहिए। तो मैं टर्मिनल में जाके सिंपल TSC करती हूँ एंड देन मैं यहाँ पे नोट मेन डॉट JS करती हूँ। तो यू कैन इजिली सी के 200 सेकेंड्स ऑफ डिले के बाद यहाँ पे डेटा फेच सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज आउट करती हूँ, जहाँ पे मैंने सक्सेस की कंडीशन ट्रू दी थी यहाँ पे मैं सक्सेस की कंडीशन फॉल्स प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। प्रोग्राम को सेव करती हूँ, अगेन अपने टर्मिनल में जाती हूँ, टर्मिनल में जाने के बाद अगेन TSC करती हूँ एंड TSC कर कर जब मैं अब इसका आंसर चेकआउट करूंगी तो यू कैन इजिली सी के 200 सेकेंड्स ऑफ डिले के बाद फेल डेटा लिखा हुआ हमारे पास आएगा। तो इस तरीके से प्रॉमिस वर्क करता है आपके पास, और आपकी दोनों कंडीशन जो कि डॉट देन की कंडीशन है और डॉट कैच की कंडीशन है वो हमारे पास वर्किंग करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डॉट कैच और डॉट देन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रोमिस से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट था वो भी अच्छी तरीके से क्लियर्ड आउट हुआ होगा।